पाकिस्तान की जामे और मुसलसल सिफाती कोशिशों के मुस्बत समरात, आबनाए हुर्मस खुल गई। अमरीकी सदर का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पोस्ट कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम और इंतहाई शानदार शख्सियात हैं। आज दुनिया के लिए इंतहाई अहम और शानदार दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। वजीर आजम की 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाबी पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का फोरम में शिरकत पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त, खुसूसन मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर रजब तैयब एर्दोगान की वजीर आजम की अमन कोशिशों की तारीफ। तुर्की खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा तुर्क सदर। वजीर आजम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायेव, शाम के सदर अहमद शरा से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी और कोसोवो की साबिक सदर वेओसा उस्मानी से भी मुलाकातें खुशगवार माहौल में हुई। आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। A 15-day ceasefire declared through the initiatives of my dear brother, Prime Minister of Pakistan. So we believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. जंगें तनाज़ात का हल नहीं, पेचीदा तरीन मामलात भी मुज़ाकरात और मुअस्सर सफारतकारी के जरिए हल किए जा सकते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी को खित्ते में अमन के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। तुर्की खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरब और अफ्रीकी उमूर से मुतालिक अमरीकी सदर के मुशीर मसअद बोलूस की अंतालिया में मुलाकात। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान के अमन कोशिशों समेत तारीखी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ और कसीरुल-जहती सफारतकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लबनान जंगबंदी के कामयाब मुआहदे पर अमरीकी सदर की तारीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशें रंग ले आईं। आबने हुर्मुज़ खुलने का ऐलान होते ही आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 12% से ज्यादा की वाज़ेह कमी। अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $87 फी बैरल से नीचे आ गया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का बड़ा ऐलान। लबनान जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुला है। जंगबंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर शुक्रिया ईरान का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अंतालिया में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन के नए रास्ते तलाश करने और बाहिमी हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। खित्ते में मुज़ाकरात की सहूलतकारी और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुस्तक़बिल में मुस्बत और तामीरी रवाबित जारी रखने के आज़म का इरादा।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्क जमहूरिया शिमाली कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा तहसीन अर्तुगरल ओगलू और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा आर्मेडल कोनाकोच की मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों समेत पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और तालीम समेत दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का यादा, करीबी रवाबित बरकरार रखने और अवाम के बाहमी फ़ायदे को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न रखने पर रजामंदी का इजहार खुशाइंद है। ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मामला तय पा गए तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। रवां हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। मामलात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी खत्ते में कशीदगी को कम करने और अमन की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। जंगबंदी देरपा अमन की जानिब पेशरफ्त का एक मौका है। मगरबी एशिया में देरपा अमन का इन्हिसार तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर है। सादर मुंबईकर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। पर उम्मीद है कि इस इक़दाम से पायदार अमन की राह हमवार होगी। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करते हैं। पाकिस्तान खत्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहते हैं। ये जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए राह हमवार कर सकती है। तमाम फरीकैन जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। जंगबंदी खत्ते में इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम है। जंगबंदी फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। मुआहदे से मुतासरा शहरियों के लिए ज़रूरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। नायब सदर यूरोपियन कमीशन काया काल्स। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हमद सब सिकंदर मोमनी से तेहरान में मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। सिकंदर मोमनी। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकराती तनाज़ात का हल है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का हरीपुर का दौरा। गैस पाइपलाइन फटने के अलमनाक वाक़े के मकाम का मुआयना। मुतालिका हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर अमीर मकाम की जाँ बाहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। गमजदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, जख्मियों को फी का 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा इजलास। पंजाब में गूगल 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएगा। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की भी मंजूरी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का फैसला। पाकिस्तान से हज परवाजों का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। 3 परवाजों के जरिए 660 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची के हवाई अड्डों से हज परवाजों के दौरान आज़मीन हज को हिजाज मुकद्दस के लिए रुखसत किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का वापडा अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करने का फैसला। अदालत आलिया का ग्रेड 17 था, 22 के अफसरों के मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का फैसला दुरुस्त करार। वापडा, डिस्कोज, जेनकोज, एनटीडीसी और पीआईटीसी के ग्रेडेटेड अफसरों के मुफ्त यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त है। अफसरों को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी खत्म करना गैर आईनी नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। अफसरों को 450 से 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे थे।
वजीर बराए पावर डिवीजन का पावर सेक्टर मुलाजिमीन के फ्री यूनिट खात्मे के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पावर डिवीजन की दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला अवामी मुतालबे की अक्कासी करता है। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे अवैस लगारी। डैमों से पानी का अखराज, 2300 मेगावाट पन बिजली पैदावार में इजाफा। गुज़श्ता रात पन बिजली की पैदावार 1800 मेगावाट थी। लोड मैनेजमेंट दौरानिया 6 घंटे से कम होकर 2.5 और 3 घंटे रहा। पानी के अखराज में इजाफे से पैदावार 4100 मेगावाट तक पहुंच गई। पन बिजली की पैदावार में इजाफे से जनूब से 400 मेगावाट बिजली लाने में भी मदद मिली। LNG की जल्द दस्तयाबी और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड मैनेजमेंट का मसला खत्म हो जाएगा। तर्जुमान पावर डिवीजन। विफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली कोतबर अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से विफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार। हाई कोर्ट को खुद से किसी तौर कार्रवाई का इख्तियार नहीं। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती मामलात इंतजामिया का खुसूसी इख्तियार है। अदलिया खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के हुकूमती इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। आईनी अदालत। इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान का 12 दिन तक पानी रोका। पाकिस्तान ने कौमी वाटर सिक्योरिटी टास्क फोर्स कायम की। बलूचिस्तान के लिए 200 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबे हैं। 20 तरक्की याफ्ता और 20 तरक्की पजीर अजला के साथ शराकतदारी के लिए नया मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकनीकी वर्कशॉप बराए फिजिबिलिटी वर्कशॉप से खिताब। तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अहम सरगना के होश रुबा इंकशाफात। गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। फितनतुल खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। फितनतुल खवारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का एतराफ। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। दुनिया उम्मीद के साथ पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तरफ देख रही है। तमाम मज़ाहिब इंसानियत के हक में आवाज़ बुलंद करें, जंग और जाहिरियत की मजम्मत करें। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक। भारत मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत जबरो इस्तबदाद के हथकंडों से कश्मीरियों के दिल हरगिज जीत नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। कल से तेज बारिशों के बाइस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, जबकि नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात। And now width on offer. Hit the pitch like that, it'll keep a little bit low and inside out under pressure. That's what he's done. Fallen straight. कराची में पाकिस्तान सुपर लीग, लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 135 रन का हदफ। फखर जमान के 20, असीबुल्ला के 33 और उसामा मीर के 22 रन। ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक और जहांदाद खान की 3-3 विकेटें। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। Nicely done. Just पाकिस्तान सुपर लीग 11 के पहले 22 मैचेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शानदार कारकर्दगी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ आर्काइव कंटेंट, नॉन लाइव स्ट्रीम डिजिटल कंटेंट की मद में 1.1 बिलियन व्यूज। पहले 22 मैचेस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3.37 बिलियन इंप्रेशंस भी हासिल। और करतारपुर में बैसाखी मेले के मौके पर कबड्डी मैच का इन्नेकाद। यूके यूनाइटेड क्लब की कनाडा बुल्स क्लब के खिलाफ कामयाबी। खिलाड़ियों की बर्क रफ्तारी, मजबूत दिफा और कामयाब रेड्स ने तमाशाइयों का जोशो खरोश बढ़ाए रखा। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर।
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں۔ پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جامع اور مسلسل سفارتی کوششوں کے مثبت ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھل چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ آبنائے ہرمز کھلنے کے ایران کے اعلان کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور شکریہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پوسٹ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دو عظیم اور انتہائی شاندار شخصیات ہیں۔ آج دنیا کے لیے انتہائی اہم اور شاندار دن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے مکمل کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ایران کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہادری اور مدد کے لیے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ لبنان کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ آبنائے ہرمز کھلنے کا اعلان ہوتے ہی عالمی مارکیٹ میں امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں 12% سے زیادہ کی واضح کمی ہوئی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سیز فائر کی مدت کے دوران تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو ایرانی پورٹ اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ امریکی صدر نے ایک اور بیان میں اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور تمام تجارتی جہازوں کے لیے بلا رکاوٹ گزرگاہ بحال رہے گی۔ تاہم ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا 100% معاہدہ نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے ہیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ترک صدر نے وزیر اعظم کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ترکی خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ گرم جوشی اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں صدر رجب طیب ایردوان نے 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ محمد شہباز شریف نے بہترین مہمان نوازی پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا اور 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی بالخصوص مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے صدر ایردوان کی مضبوط حمایت اور حوصلہ افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ترک صدر کو جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کی بحالی سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا تاکہ ایک امن معاہدہ طے پا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ موجودہ موقع سے مؤثر انداز میں فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کو فروغ دیا جائے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے سال کے آخر میں انقرہ میں 8ویں اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے جاری اقدامات پر تیزی سے عمل درآمد اور معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات اور امن و خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر مبنی پاکستان اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ فورم میں شریک رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور اسلام آباد مذاکرات پر پاکستان کے قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ رپورٹ کریں گے عمر فاروق۔ ترکیہ میں ہونے والے 3 روزہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں
दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आलमी रहनुमा शरीक हैं। फोरम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फोरम के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव, शाम के सदर अहमद अल शरा से गैर रस्मी मुलाकातें हुईं। मुलाकातों में आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के हम मनसब वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी और कोसोवो की साबिक सदर ने भी मुलाकात की। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकातों में आलमी रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंग बंदी कराने पर पाकिस्तानी क़यादत की मौसर सिफारतकारी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी से दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई। पाकिस्तानी क़यादत मुतलका अफ्रीकों और खित्ते के मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते में रही और इन्हीं अनथक कोशिशों के बायस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के संग मील का हुसूल मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन में मुअस्सर किरदार अदा किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ हों या आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल, पाकिस्तान का किरदार हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। मुकालमा और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता है। दुनिया अब इस बात की मुंतज़िर है कि ये इब्तदाई पेशरफ्त किस तरह एक जामे मुआहदे की सूरत इख्तियार करती है। एक ऐसा मुआहदा जो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की ज़मानत बनकर उभरेगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर जमहूरिया तुर्किया के सदर तैयब एर्दवान और रियासत के कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ सैफरी की मुलाकात में शिरकत की। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। रहनुमाओं ने इस अज़्म का इआदा किया कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने की खातिर करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्किया के सदर तैयब एर्दवान और रियासत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ सैफरी की मुलाकात में शिरकत की है। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है, जबकि इस मौके पर गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। रहनुमाओं ने इस अज़्म का इआदा किया कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने की खातिर करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान और रियासत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ सैफरी की मुलाकात में शिरकत की है और तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी इस हवाले से बहस हुई है और रहनुमाओं ने इस अज़्म का इआदा किया कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने की खातिर करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान और अमीर कतर की मुलाकात हुई है और तीनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त और आमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इलाकाई आमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की मुलाकात हुई है। तीनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त और आमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा है कि जंगे तनाज़ात का हल नहीं होती, पेचीदा तरीन मामलात भी मुज़ाकरात और मौसर सफारतकारी के जरिए हल किए जा सकते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशें उन्होंने कहा कि काबिल तारीफ हैं। अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी रिपोर्ट में। तुर्किया में होने वाले 3 रोज़ा अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में 50 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान हुकूमत, वज़राए खारजा, आलमी तंजीमों के नुमाइंदे, दानिशवरों और पॉलिसी साजों ने शिरकत की। फोरम के दौरान मुख्तलिफ सेशंस, पैनल मुबाहिसों और खुसूसी मुज़ाकरों का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर रजब तैयब एर्दवान ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पेचीदा से पेचीदा मामलात भी मुज़ाकरात और मुअस्सर सफारतकारी के जरिए हल किए जा सकते हैं। उन्होंने
ایران امریکہ جنگ بندی کرانے میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. A 15-day ceasefire declared through the initiatives of my dear brother, Prime Minister of Pakistan. So we believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی کو خطے میں امن کے موقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. ترکی خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے امریکی صدر کے سینئر مشیر برائے عرب و افریقی امور مسعد بولس نے انطالیہ میں ملاقات کی. خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی. وزیراعظم نے لبنان میں جنگ بندی کے کامیاب معاہدے تک پہنچنے میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے دوران پاکستان کی امن کوششوں اور تاریخی اسلام آباد مذاکرات پر بھی بات چیت ہوئی. وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات، بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ اور کثیر الجہتی سفارتکاری کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. مسعد بولاس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیراعظم کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششوں کو سراہا. امریکی صدر کے مشیر نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. صدر آصف علی زرداری نے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے. اپنے بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان خطے کے استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پائیدار امن صرف مذاکرات، خود مختاری کے باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی دیر پا امن کی جانب پیش رفت کا ایک موقع ہے. لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مغربی ایشیا میں دیرپا امن کا انحصار تنازعات کی بنیادی وجوہات کے حل پر ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی اور منصفانہ دیرپا اور جامع امن کے فروغ کے لیے ہر مخلصانہ اقدام کی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری 2 ہفتے کی جنگ بندی کے وسیع تر مفاد میں لبنان میں بھی تحمل شامل تھا، جس کی اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی. صدر مملکت نے کہا کہ اس اقدام کے کسی بھی انحراف سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس اہم مرحلے پر ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل اور ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کریں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے لبنان جنگ بندی میں ثالثی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے. سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں اسپیکر نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ہم اس جنگ بندی کو احتیاط کے ساتھ دیکھیں گے، مکمل کامیابی کے حصول تک ایک ساتھ رہیں گے اور اس پیش رفت کو مکمل فتح کے حصول تک محتاط انداز میں آگے بڑھایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ نے ملاقات کی. ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان بالخصوص بلوچستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت نے ملک بھر سے غیر ملکی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں امن و ترقی کے لیے ریاستی کوششیں پوری قوت سے جاری رہیں گی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے وزیر خارجہ تحسین ارطغرل اوغلو کے درمیان انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات کی. فریقین نے مختلف شعبوں میں ترک جمہوریہ شمالی قبرص میں پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم سمیت دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے قریبی روابط برقرار رکھنے اور عوام کے باہمی فائدے کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے بوسنیا ہرزگوینا کے وزیر خارجہ المیڈن کوناکوچ نے انطالیہ میں ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے پاکستان اور بوسنیا ہرزگوینا کے درمیان مضبوط تاریخی رشتوں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کو اجاگر کیا. رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا. فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے
मिल कर काम करने के आज़म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई पेशरफ्त और अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर बात की। फरीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी। हुकूमत का डीजल की कीमत में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे की कमी की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत 385.54 रुपए से कम होकर 353.43 रुपए हो गई है। तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ अवाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। आपने हुरमस खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात। पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला करते हुए वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे की कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी है। डीजल की कीमत 385.54 रुपए से कम होकर 353 रुपए 43 पैसे हो गई है। तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाएंगे, ये कहा है वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी। हुकूमत ने 10 अप्रैल को डीजल की कीमत में 154 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया था और अब आपने हुरमस खुलने के बाद जो है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिसके समरात पाकिस्तान को भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को रिलीफ की फराहमी का अहम फैसला सामने आया। उन्होंने डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी दे दी है। 10 अप्रैल को डीजल की कीमत में 34 रुपए कमी की गई थी और अभी 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी गई है डीजल की कीमत में। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और अलजायर के वज़ीर ख़ारजा अहमद अताफ के दरमियान भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर सिंगापुर के वज़ीर तिजारत और सनत से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तेज़ी से माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और ख़त्ते में क़याम अमन की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद के हमरा मीडिया से अहम गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये जो प्लेसमेंट हुई है 4 साल के बाद, उसमें अपना एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान की मईशत न सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के लिहाज से is going in the right direction. We have returned back to international capital markets. तो $500 million का यूरो बॉन्ड की प्राइवेट प्लेसमेंट वो आप उसकी जो तफसील है वो ब्लूमबर्ग स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मार्केट्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए फाल इक़दामात कर रहा है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने न सिर्फ सफारती सतह पर अहम किरदार अदा किया बल्कि सप्लाई चेन को भी मुतासर होने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पहुंचे हैं कि हमने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को दोबारा अप्रोच किया है and you know we have received very good response. It's a proud moment for us कि जो रिकग्निशन हमें मिल रही है, हमारी लीडरशिप को खास तौर पे मिल रही है कि
कैसे, because this is not about Pakistan, this is not about a regional conflict. मैं इतने फाइनेंस मिनिस्टर्स को मिला हूँ, कुछ हमारे रीजन से, कुछ बाहर के रीजन से, और जो एप्रिसिएशन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का रोल है, इट्स जस्ट अमेजिंग। वफाकी वजीर ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ है, जो मुईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हम दुआ करते हैं पाकिस्तान की ये मुखलिसाना कोशिशें कामयाब हों, क्योंकि पूरी दुनिया उम्मीद के साथ इन कोशिशों की तरफ देख रही है। मीरवाइज ने कहा कि संगीन आलमी बहरान के दौरान तमाम मज़ाहिब और जिम्मेदारियों के मजहबी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो एक ज़बान होकर इंसानियत के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करें, जंग और जारियत की मजम्मत करें और अमन, मुकालमे और इंसाफ को ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता करार दें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत हक पर मबनी कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में घरों पर छापों और बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला मुसलसल जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में रिटायर्ड फौजियों के लिए अलग कॉलोनियां तामीर कर रही है, जो इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के उसके मज़मूम मंसूबे का हिस्सा है। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़े कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला बारामूला में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि भारत जबरो इस्तबदाद के हथकंडों से कश्मीरियों के दिल हरगिज जीत नहीं सकता, लिहाजा उसके पास मसाइल के हल के लिए बातचीत और मुकालमे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज़ बारिशों के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, जबकि मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। इस दौरान यालाबारी, तेज़ हवाओं और आंधी के बायस बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खड़ी तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी मौजूद है। तेज़ हवाओं, आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के बायस कमज़ोर तनसीबात को नुकसान पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा, तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश हुई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 43, पडीदन 42, रोहड़ी, दादू और मोइंजोदाड़ो में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत इस्लामाबाद 28, लाहौर 37, कराची 36, पेशावर 26, कोयटा 29, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 18, स्कर्दू 22, मुजफ्फराबाद 22, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में मसरूफियात का चौथा रोज़। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर, ओपेक फंड के सरबरा और मूडीज़ के नुमाइंदों से मुलाकातें की। मुआशी ताउन और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं।
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ورلڈ بینک اور IMF کے بہار اجلاس کے موقع پر چین کے وزیر خزانہ لان فان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے چین کی دیرینہ اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کا بڑا حصہ اب چینی کرنسی یوان میں طے ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر ڈاکٹر پان گونگ شینگ سے بھی علیحدہ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اوپیک فنڈ برائے بین الاقوامی ترقی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبدالحمید الخلیفہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے ساتھ اوپیک فنڈ کے بڑھتے ہوئے تعاون کو سراہا اور حالیہ منظور شدہ اور جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے موڈیز کے نمائندگان سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی منڈیوں میں دوبارہ رسائی کے لیے پاکستان کی درمیانی مدت کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن DC میں ایک اہم مالی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے درمیان طے پایا، جس کے تحت اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی گئی۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاس کے موقع پر JP مورگن کے زیر اہتمام پاکستان معاشی و مالیاتی پالیسی کا جائزہ کے عنوان سے منعقدہ سرمایہ کاری سیمینار میں شرکت کی، جہاں انہوں نے عالمی سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اپنی تمام بیرونی مالی ذمہ داریاں بر وقت پوری کرے گا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید $3 ارب کی مالی معاونت کا اعلان کر کے ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مالی تعاون سے ملکی زر مبادلے کے ذخائر کو تقویت ملے گی، روپے کی قدر مستحکم ہوگی اور بیرونی کھاتے مضبوط ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے ارسلان اسد۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دوستی مشترکہ مذہب، ثقافت اور اسلامی بھائی چارے کے سنہرے اصولوں کی بنیاد پر استوار ہے۔ دونوں ملک ہر مشکل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ موجودہ مشکل علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں جب دنیا بھر کی طرح پاکستان کی ترقی پذیر معیشت بھی دباؤ میں آئی تو ایک بار پھر سعودی عرب نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے لیے مزید $3 ارب کے سیف ڈپازٹ کا اعلان کر کے معاشی حلقوں کو ایک بڑی مثبت خبر دی۔ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس، اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ $5 بلین کا ڈپازٹ ہے اس کو بھی سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب rather than on an annual rollover یہ اب 28 تک جی اس کی جو رواں ماہ پاکستان کو مجموعی طور پر تقریباً $5 ارب کی ادائیگیاں کرنی تھیں، جن میں متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب کی واپسی اور $1.3 ارب کی یورو بانڈ کی ادائیگیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں سے نہ صرف پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $45 کروڑ واپس کیے بلکہ یورو بانڈز کی بھی بروقت ادائیگیاں کر دیں۔ سعودی عرب کی طرف سے اگر $3 ارب کے ڈپازٹ نہ ملتے تو شاید IMF بورڈ سے قرض کی اگلی قسط کی منظوری ملنے میں بھی کافی مشکلات ہوتی۔ حکومت کا ہدف موجودہ مالی سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھا کر تقریباً $18 ارب تک پہنچانا ہے، جو تقریباً 3.3 ماہ کی درآمدات کی ادائیگیوں کے لیے کافی ہوں گے۔ سعودی عرب کی اس مالی معاونت سے نہ صرف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بلکہ پاکستانی روپے کی قدر بھی مستحکم ہوئی اور اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے انڈیکس نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ سعودی عرب کی یہ مالی معاونت پاکستان کے لیے ایک مثبت معاشی اشارہ ہے جو اعتماد، استحکام اور ترقی کی نئی امیدیں پیدا کرتی ہے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی معیشت پر بحال ہوتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت، 4 سال کے طویل وقفے کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب واپسی کرتے ہوئے $500 ملین کے مالیت کے یوروز بانڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 3 سال مدت کے یورو بانڈ کا اجرا گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ پروگرام کے تحت کیا گیا، جس میں عالمی مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی کشیدگی کے باوجود سرمایہ کاروں نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق اس کامیاب اجرا سے نہ صرف پاکستان کی عالمی بانڈ مارکیٹ میں پوزیشن مستحکم ہوگی اور مستقبل میں قرض کے حصول کے لیے ایک مؤثر اور شفاف قیمت کے تعین میں مددگار ثابت ہوگی۔
पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका और ईरान की मेजबानी के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक से कबल शहर की तज़ीन और आराइश फैसला कुन आलमी पेशरफ्त का पता दे रही है। इस्लामाबाद का ये मुतहरिक किरदार दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारती अहमियत का वाज़ेह सबूत है। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। क्या आपने गौर किया, इस्लामाबाद बदल रहा है। शराहे दस्तूर पर ये ताज़ा रंगो रोगन, चमकती सड़कें और निखरे हुए फुटपाथ, ये सिर्फ तज़ीन और आराइश नहीं, इस्लामाबाद सज रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज एक बार फिर यही सजने वाला है। दो सख्त हरीफ अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने होने जा रहे हैं, और इनका मेज़बान कौन? हमारा प्यारा पाकिस्तान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या आलमी मुबस्सिरीन, सबकी निगाहें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। याद रहे, पहला राउंड 21 घंटे तवील रहा। दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि आलमी अमन का वो पुल है जिसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान की मुखलिसाना सालसी को आज पूरी दुनिया सराह रही है। इस्लामाबाद अपनी सहर अंगेजी खूबसूरती के साथ इन बड़े मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इस बार इस्लामाबाद नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। ये बड़ी बैठक दुनिया का नक्शा बदल देगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दो तरफा तिजारत का हजम 5 साल में $2 अरब तक बढ़ाने के लिए कोशिश है, और इस सिलसिले में नए शोबों में ताउन के फरोग पर तवज्जो दी जा रही है। इसी सिलसिले में देखते हैं लाहौर से आसिम नज़ीर भट्टी की ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान मुआशी मैदान में अपनी उड़ान को नई वसअतें देने के लिए खित्ते के मुल्कों के साथ दो तरफा ताउन के फरोग की पॉलिसी पर गामजन है। रवां साल फरवरी में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की पाकिस्तान आमद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था, जिसके लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के इकदाम किए जा रहे हैं। हाल ही में दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी राब्तों में तेजी और उज़्बेक एयरलाइन की लाहौर से परवाजों में इजाफा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ एक्सेलेंसी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारा मुल्क से। मेरे प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ायोव वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हमारा दरमियान ट्रेड वॉल्यूम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के रास्ता खुल जाए, ईरान के साथ रास्ता खुल जाए। अभी तो बाहर चाइना काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से खुर्दनी तेल, काटन, सिल्क, धागा, मादनियात, मशीनरी, लेदर और केमिकल मसनूआत दरामद करता है, जबकि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से चावल, गोश्त, सब्जियां, फल, गारमेंट्स, सर्जिकल आलात, खेलों का सामान और दीगर मसनूआत लेता है। दोनों मुल्कों में तिजारत का हुजूम इस वक्त $1 अरब से भी कम है, जिसे आइंदा 5 वर्षों में $2 अरब तक पहुंचाया जाएगा। अभी हमने यान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया पिछले 4-5 साल से। ड्राई फ्रूट्स से आप ड्राई फ्रूट्स वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स है, जो केमिकल्स है, वो भी आपके मिल सकते हैं, वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उस तरह 1-2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, ठीक है। जो स्पाइसेस है आपके बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी दुनिया से हमारा टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं। हमारा सबसे टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चल रहा है। इट्स नॉट ओनली द बिजनेस, हमने अकेला बिजनेस क्या नहीं है, हमने एक दूसरे के कल्चर की भी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तिजारती शराकतदारी को फ़रोग देने के लिए नए शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा रही हैं। खुसूसन सियाहत, IT और दीगर सेक्टर में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा मजहब, तारीख और सकाफत के इश्तराक से जुड़े हुए दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी सतह पर राब्तों को वसी करने की भी हौसला अफजाई की जा रही है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, अब पंजाब के नौजवान होंगे जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। तालीम के हवाले से वज़ीर आला की सदारत में होने वाले अहम इजलास के फैसलों के बारे में तफसील बताएंगे ताहिर कलासरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की $400 से $1000 तक फीस ली जाती थी। ताहम वज़ीर आला पंजाब के खसूसी इक़दामात से अब सूबे के नौजवान गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त कर सकेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा को साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस और 3 से 6 माह के दीगर कोर्सेज कराए जाएंगे। इजलास में सूबा में पहली मरतबा
طلبہ کالجز کا تعلیمی معیار متعین کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا، جبکہ کالج طلبہ کے لیے الیکٹرو بس سہولت کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہونہار اسکالرشپ کے لیے تمام اہل طلبہ کو وظیفہ دینے کا حکم دیا، جس کے تحت پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یکمشت 62,949 طلبہ کو ہونہار اسکالرشپ ملیں گے۔ اجلاس میں پنجاب کے تمام کامرس کالجز کا یونیورسٹیوں سے الحاق کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 166 سرکاری کالجز میں نئی اور جدید ترین IT لیب بنانے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کے کالجوں میں پہلی مرتبہ پرنسپل کالجز کے لیے KPIs مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی کارکردگی کا تعین بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے طلباء کو مساوی بنیادوں پر اوپن میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کی ہدایت کی۔ CM پنجاب لیپ ٹاپ پروگرام فیز 2 میں بصارت سے محروم اور دیگر اسپیشل طلباء کو بھی اسکالرشپ ملیں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا پنجاب کے 58% طلباء نے CM پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم پر بھرپور اظہار اطمینان کیا۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے ہری پور میں گیس پائپ لائن پھٹنے کے واقعے کے مقام کا دورہ کیا۔ انجینئر امیر مقام نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کی جانب سے جاں بحق افراد کے خاندانوں کو فی کس 10 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ وفاقی وزیر نے اس افسوسناک واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ حادثے کی وجوہات کا تعین کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے تاکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ انہوں نے واقعے میں جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ملک جاوید اقبال نے وابڈا اور پاور کمپنیز کے گریڈ 17 کے افسران کے فری بجلی یونٹس ختم کرنے کے خلاف درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ گیپکو انجینئرز اینڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کی درخواستوں پر تحریری فیصلے میں عدالت نے گریڈ 17 to 22 کے افسران کے فری بجلی یونٹس ختم کرنے کا وزارت انرجی کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ فری بجلی یونٹس کوئی بنیادی یا قانونی حق نہیں ہے۔ فری بجلی یونٹ سروس سے متعلق سہولت تھی جسے پالیسی کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فری بجلی یونٹس کسی قانون یا رول کے تحت ثابت نہیں کیے جا سکے۔ حکومت کو ایسے مالی اور انتظامی پالیسی کے فیصلوں کا اختیار حاصل ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 135 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری ہے اور میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ نیشنل بینک سٹیڈیم میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ٹیم 19.5 اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنرز محمد نسیم 4، فخر زمان 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عبداللہ شفیق 17، اسلانکا 6 اور محمد فائق 2 رنز بنا سکے۔ حسیب اللہ 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جہانداد خان اور عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ایلزری جوزف کے حصے میں 2 اور ثاقب خان کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے پہلے 22 میچز کی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر شاندار کارکردگی۔ PCB کے مطابق مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر صرف آرکائیو کانٹینٹ، نان لائیو سٹریم ڈیجیٹل کانٹینٹ کی مد میں 1.1 بلین ویوز آئے۔ آرکائیو کانٹینٹ میں ریلز، شارٹ ویڈیوز، کلپس اور دیگر پوسٹ شامل ہیں۔ پہلے 22 میچز میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 3.37 بلین امپریشنز بھی حاصل ہوئے۔ ان تمام میچز میں ویڈیوز کانٹینٹ کی مد میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 2 بلین منٹ سے زائد کا واچ ٹائم آیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی ٹیم نے انٹر ورسٹی فٹ بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والا فائنل قائد اعظم یونیورسٹی اور نسٹ کے درمیان کھیلا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 5 گول کیے۔ نسٹ کی ٹیم صرف 1 گول کر پائی۔ میچ کے آغاز سے ہی قائد اعظم یونیورسٹی نے جارحانہ انداز اپنایا اور کھیل پر مکمل گرفت قائم رکھی۔ میچ کے سب سے نمایاں کھلاڑی علی مہدی تھے جنہوں نے لاجواب کارکردگی دکھاتے ہوئے ہیٹرک کی اور اپنی ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیمپئن شپ 3 روز تک جاری رہی جس میں 9 یونیورسٹیوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.